ईरान ने जो कहा वो करके दिखाया। 2313 किलोमीटर दूर इजराइल पर ताबड़तोड़ आग के गोले बरसाए। धमाकों की ऐसी गूंज जिससे पूरा मिडिल ईस्ट कांप उठा। ईरान ने इजराइल पर एक साथ सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरानी हमले में तेल अवीव समेत पूरे इजराइल में हाहाकार मच गया। देखते ही देखते शांत पड़ा इजराइल युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया। इजराइल में सायरन का अलर्ट बजने लगा। लोगों को शेल्टर होम में शरण लेने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए। ईरान की तरफ से दावा किया गया कि इस हमले में इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। साथ ही युद्ध का करारा जवाब देने की बात कही। ईरान ने इजराइल के तेल अवीव, यरूशलेम और अन्य शहरों को निशाना बनाते हुए रॉकेट से ताबड़तोड़ हमले किए। ईरान का दावा है कि मिसाइलों ने इजरायली टैंकों को भी निशाना बनाया। ईरान ने यह भी दावा किया कि उसके हमले में इजराइल को बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से इजराइल ने सभी रॉकेटों को हवा में नष्ट करने का दावा किया। इजराइल ने अपने बयान में कहा है कि ईरान की तरफ से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों में ज्यादातर हमले को हमने नाकाम किया। हमारा डिफेंस काफी असरदार रहा। अमेरिका ने भी हमारी मदद की। मध्य और दक्षिण क्षेत्र में थोड़ा नुकसान हुआ, कोई इजरायली घायल नहीं हुआ। इस हमले में इजरायली वायुसेना को कोई नुकसान नहीं हुआ। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। आने वाले समय में ईरान को इस हमले का बेहद गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा, ईरान ने कोई सबक नहीं सीखा। जो लोग इजराइल राज्य पर हमला करते हैं उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ती है। כמו שאמרתי, אני מגיע אליכם אחרי הערכת מצב רמטכ"ל. אנחנו התעדכנו עם חיל אוויר, התעדכנו עם השותפים שלנו מארצות הברית. בשלב זה אנחנו לא מזהים איומים נוספים במרחב האווירי, ולכן נתנו את ההנחיות לצאת מהמרחב המוגן, ואנחנו ממשיכים לעקוב אחרי המצב הזה, ובמידה ויהיה כל שינוי בהנחיות. ईरान ने इजराइल पर हवाई हमले के साथ साथ साइबर अटैक भी किया। हमले के बाद से ईरान के हौसले बुलंद हैं। ईरान का दावा है कि उनका हमला इतना सटीक था कि उनके 80% मिसाइल निशाने पर लगे। गाजा पट्टी में 20 इजरायली F-35 लड़ाकू विमान और बड़ी संख्या में इजरायली टैंक नष्ट किए। साथ ही यह भी दावा किया कि फिलिस्तीन कुछ ही घंटों में आजाद हो जाएगा। ईरान पर इजराइल के हमले के बाद से एक बात तो तय है, दोनों देशों के बीच जो जंग पर्दे के पीछे से चल रही थी वो अब खुलकर सामने आ गई है। ऐसे में तबाही की ये महाजंग कहां तक जाएगी ये आने वाला वक्त तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, ईरान ने जो हमला इजराइल पर किया है उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते ही रहे हैं, लेकिन अब ईरान के हमले के बीच इजराइल का लेबनान में हमला जारी है। बेरूत में इजराइल के हमले की अब नई तस्वीर सामने आई है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना लड़ाकू विमानों से बम बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। वो तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर इजराइल देखिए कई मोर्चों पर इस वक्त जो है जंग लड़ता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए तस्वीर सामने आ चुकी है, लेबनान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लेबनान से तस्वीर सामने आई है जहां पर इजराइल का हमला अभी भी रुका नहीं है, थमा नहीं है। लगातार लेबनान में भी बम बरसाए जा रहे हैं। बेरूत की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां बमों की बौछार कर दी गई है इजराइल की तरफ से एक बार फिर से। यानी कि जहां एक तरफ गाजा की बात करें, लेबनान की बात करें और साथ ही साथ यमन की बात करें, यहां पर तो इजराइल लगातार जंग लड़ रहा है, लेकिन अब इस युद्ध में ईरान की भी एंट्री हो चुकी है। और ईरान
ने जिस तरीके से कल इजराइल पर हमले किए हैं उसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये जो तस्वीर हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ये लेबनान के बेरूत की तस्वीर है जहां पर बम बरसाए गए हैं, हमला किया गया है और ये हमला इजराइल की तरफ से किया गया है। और पहले ही इजराइल की तरफ से ये कह दिया गया है कि हम हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से खत्म करके ही रुकने वाले हैं, यानी कि चुन चुन कर जहां जहां हिजबुल्लाह ने अपने ठिकाने बनाए हैं, जहां पर आपको बता दें कि हथियार रखे जाते हैं, उन ठिकानों को ध्वस्त करने का काम इस वक्त इजराइल की तरफ से हो रहा है। तो महायुद्ध का सायरन लगातार बज रहा है, लेकिन इस बीच आपको एक एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि कैसे वहां पर अब ईरान में लड़ाकू विमान उड़ रहे हैं, तो वहीं इजराइल भी अब हमले की पूरी तैयारी कर रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के हम आपको बता दें, दरअसल उधर लेबनान पे भी लगातार हमले का सिलसिला बना हुआ है, क्योंकि इजराइल लेबनान पर हमले कर रहा है। और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेबनान में जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं उनको ध्वस्त कर दिया गया, उनको तबाह कर दिया गया। ये तस्वीर देखिए, हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह कर दिए गए। हिजबुल्लाह चीफ को मारने के बाद अब हिजबुल्लाह के जहां जहां लेबनान में ठिकाने हैं उनको तबाह किया जा रहा है, चुन चुन कर उनको नेस्तनाबूद किया जा रहा है। और इस बीच अमेरिका भी खुलकर इजराइल के साथ आ गया है। बाइडेन ने अमेरिकी सेना को अलर्ट कर दिया है। बाइडेन ने साफ कह दिया है कि अमेरिका लगातार इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, तो उधर ईरान भी लगातार इजराइल पर हमले की धमकी अभी भी दे रहा है। पहले ईरान ने जोरदार अब तक का सबसे बड़ा हमला किया और उसके बाद अभी भी ईरान लगातार धमकी दे रहा है। तो वहीं हम आपको बता दें, अब इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो अब ईरान को नहीं छोड़ेगा। सवाल ये कि क्या ये थर्ड वॉर की दस्तक देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए लगातार ये आशंका पहले भी बनी हुई थी, क्या ये युद्ध जो है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है। अगर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो उनकी प्रतिक्रिया भी इस बात को लेकर आशंका व्यक्त कर चुकी है। हालांकि जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें इजराइल ने साफ तौर पर ये बता दिया है कि अब चुप नहीं बैठेंगे। अभी तक लगातार हमला तो कर ही रहे थे, लेकिन अब और तेजी से करेंगे। ये देखिए तस्वीरें, हिजबुल्लाह के ठिकाने जो है वो तबाह किए गए हैं। ये ड्रोन से ली गई वो तस्वीरें हैं जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे हिजबुल्लाह के वो ठिकाने, ये बंकर्स हैं जिसमें वो आतंकी छिपे हुए थे, जिनको इजराइल की बैलिस्टिक मिसाइलों से तबाह किया गया।